महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में प्रिय सज्जनों, अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुई आत्मज्ञान की ये श्रृंखला, आज का लेख बहुत ही मार्मिक है, प्रसंग बहुत ही अच्छा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे आत्मसात करके अपने जीवन में उतारिएगा। लिखा है कि संसार में जानने को बहुत कुछ है, पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपने आप के संबंध की है। उसे जान लेने पर बाकी जानकारियां प्राप्त करना सरल हो जाता है। ज्ञान का आरंभ आत्मज्ञान से होता है। जो अपने को नहीं जानता वह दूसरों को क्या जानेगा। आत्मज्ञान जहां कठिन है वहां सरल भी बहुत है। दूसरी वस्तुएं दूर भी है और उनका सीधा संबंध भी अपने से नहीं है। किसी के द्वारा संसार में बिखरा ज्ञान पाया और जाना जा सकता है, पर अपना आपा सबसे निकट है। हम उसके अधिपति हैं, आदि से अंत तक उसमें समाये हुए हैं। इस दृष्टि से आत्मज्ञान सबसे सरल भी है। शोध करने योग्य एक ही तथ्य है, आविष्कृत किए जाने योग्य एक ही चमत्कार है। यह है अपना आपा, जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। बाहर की चीजें ढूंढने में मन इसलिए लगा रहता है कि अपने को ढूंढने की झंझट से बचा जा सके, क्योंकि जिस स्थिति में आज हम हैं उसमें अंधेरा दिखता है, अकेलापन लगता है। यह डरावनी स्थिति है। अब ये बताओ कि सुनसान को कौन पसंद करता है? खालीपन किसे पसंद आता है? मनुष्य ने स्वयं ही अपने को डरावना बना लिया है। उससे भयभीत होकर स्वयं ही भागता है। अपने को देखने, खोजने और समझने की इच्छा इसी से नहीं होती। मन बहलाने के लिए बाहर की चीजें खोजते फिरता है। ये बहुत मार्मिक चिंतन है। ये कैसी विडंबना है, आप जरा सोचो। जरा ये सोचो कि क्या भीतर अंधेरा है? क्या हम अकेले हैं और सुनसान राहों में चल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रकाश का ज्योतिपुंज अपने भीतर विद्यमान है और एक पूरा संसार ही अपने भीतर विराजमान है। उसे पाने और देखने के लिए आवश्यक है कि मुंह अपनी ओर हो। पीठ फेर लेने पर तो सूर्य भी दिखाई नहीं देता, हिमालय या समुद्र भी दिखाई देना बंद हो जाता है यदि आप पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो। फिर अपनी ओर पीठ करके खड़े हो जाएं तो शून्य के अतिरिक्त और दिखेगा भी क्या? सत्य बात है। बाहर केवल जड़ जगत है, पंचभूतों का बना हुआ निर्जीव। बहिरंग दृष्टि लेकर तो हम मात्र जड़ता ही देखते हैं। अपना तो स्वरूप आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई पड़ता है, जड़ है। ईश्वर को भी यदि बाहर देखा जाएगा तो उसके रूप में जड़ता या माया ही दृष्टिगोचर होगी। अंदर जो है वही सत है। इसे अंतर्मुखी होकर देखना पड़ता है। आत्मा और उसके साथ जुड़े हुए परमात्मा को देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। इस प्रयास में अंतर्मुखी हुए बिना काम नहीं चलता। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, शांति, ये जो विभूतियों की खोज में कहीं अन्यत्र भटकते हैं ना, ये कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। बाहर भरी हुई जड़ता में चेतना कैसे पाई जा सकी, प्रश्न उठता है। जिसे ढूंढने की प्यास और पाने की चाह है वह तो भीतर ही भरा पड़ा है। जिसे कुछ मिला है यहीं से मिला है। कस्तूरी वाला हिरण तब तक उद्विग्न और अतृप्त ही फिरता रहेगा जब तक कि अपने ही नाभि केंद्र में कस्तूरी की सुगंध सन्निहित होने पर विश्वास नहीं करेगा। बाहर जो कुछ भी चमक रहा है सब अपनी ही आंखों और प्रकाश का प्रतिबिंब मात्र है। श्रुति कहती है कि अपने आप को जानो, अपने को प्राप्त करो, अमृतत्व में लीन हो जाओ। उसी को ऋषियों ने दोहराया है और तत्वज्ञानियों ने उसे ही सारी उपलब्धियों का सार कहा है। क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वो भीतर तत्व का ही विस्तार है। अपना आपा जिस स्तर का होता है, संसार का स्वरूप भी वैसा ही दिखाई देता है। बाहर हमें जैसा देखना पसंद हो उसे भीतर से खोज निकालें। यही अन्वेषण की चरम सीमा है। दुख, दारिद्र्य,
शोक, संताप, अभाव, उद्वेग का निवारण करने के लिए इन अनात्म तत्वों की अंतरंग में जमी हुई जड़ों को खोदना पड़ेगा। भीतर का दीपक जलने पर ही बाहर फैले हुए अंधकार का समाधान होगा। जो कुछ हमारे लिए अभीष्ट और आवश्यक है उसकी समस्त संभावनाएं अपने भीतर सुरक्षित रखी हुई है। आवश्यकता उन्हें प्रयोग करने की है। अपने आपे का प्रयोग करना यदि हमें आया होता तो हम दूसरे ईश्वर बन सकने में समर्थ हो जाते। अपने को खोकर हमने खोया ही खोया है। बाहर ढूंढने में जीवन गंवा डाला पर मिला कुछ नहीं मिलता तब जब बाहर कुछ होता। अनात्म तत्वों की जो गंदगी भीतर भर गई है उसे निकाल दे तो शेष वही रह जाता है। जो हमारा स्वरूप है, कुछ पाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ खोने के लिए तब साधन किए जाते हैं। आत्मा तो स्वयं उपलब्ध ही है, उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं। कहने की बात इतनी ही है, जो अनुपयुक्त है, अवांछनीय है, अपने भीतर हमने जो उसे भर लिया है उसे बाहर निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते? ये परिशोधन हम क्यों नहीं करते? ये परिशोधन की उपलब्धि हमें प्राप्त करनी चाहिए। किसी तत्ववेता से जिज्ञासु ने पूछा, गुरुदेव, तप साधना से आपने क्या पाया? तो उत्तर मिला, खोया बहुत, पाया कुछ नहीं। जिज्ञासु ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? ज्ञानी ने कहा, जो पाने लायक था वह तो पहले से ही प्राप्त था। जो खोने लायक विषय, विकार और अज्ञान अंधकार के अनात्म तत्व भीतर घुसे पड़े थे उन्हें साधना से निकाला। बस इतना सा कार्य किया, अपने आप को खाली कर लिया। इस तरह साधक साधना में खोता ही खोता है, पाता कुछ नहीं। हम स्वप्न खोते हैं तब सत्य पाते हैं। तो साथियों, ऐसा बताया गया है कि मनुष्य के ये जानने से पहले कि वह वास्तव में क्या है, अब तक के जाने हुए को भूलना होगा। वर्तमान नकारात्मक मान्यताओं के कारण मानव अपने भीतर स्थूल अहमवाद के साथ जुड़ी हुई मिथ्या मान्यताओं से ही परिचित हो पाया है। आत्मिक प्रगति के लिए हमें आत्मबोध का प्रशिक्षण आरंभ से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन तथ्यों को जिन पर आत्मोन्नति निर्भर है एक प्रकार से हमने बुला दिया है। महर्षि रमन नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है, अपने को जानने का प्रयत्न करो, अपने स्वरूप को समझो, जिस लिए जन्मे हो उस पर विचार करो, तुम्हें दिशा मिलेगी और सही दिशा में कदम उठ गए तो वह प्राप्त करके रहोगे, जिसके पाए बिना अपूर्णता और अतृप्ति घेरे ही रहेगी। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान हुए। उनकी भी एक कथा काफी प्रचलित है। एक तत्वज्ञानी अपनी पत्नी से कह रहे थे, संध्या आने वाली है, काम समेट लो। एक सिंह कुटी के पीछे यह सुन रहा था। उसने समझा संध्या कोई बड़ी शक्ति है, जिससे डरकर वह निर्भय रहने वाली ज्ञानी भी अपना सामान समेटने को विवश हुए। सिंह चिंता में डूब गया, उसे संध्या का डर सताने लगा। पास के घाट का धोबी दिन छिपने पर अपने कपड़े समेटकर गधे पर लादने की तैयारी करने लगा। देखा तो गधा गायब। उसे ढूंढने में देर हो गई। रात गिराई, पानी बरसने लगा। धोबी को एक झाड़ी में खड़खड़ाहट सुनाई दी। समझा गधा है, सो लाठी से उसने पीटने लगा। दूर यहां छिप बैठा है। शेर डर से थरथर कांपने लगा। धोबी उसे घसीट लाया और कपड़े लाद कर घर चल दिया। रास्ते में एक दूसरा सिंह मिला। उस दूसरे सिंह ने अपने उस साथी की ऐसी दुर्गति देखी तो पूछा, ये क्या हुआ? तुम इस प्रकार लदे क्यों फिर रहे हो? सिंह ने कहा, संध्या के चंगुल में फंस गए हैं। ये बुरी तरह पीटती है और इतना वजन लादती है। सिंह को कष्ट देने वाली संध्या नहीं, उसकी भ्रांति थी, जिसके कारण धोबी को कोई बड़ा देव मानव समझ लिया गया और उसका भार और प्रहार बिना सिर हिलाए स्वीकार कर लिया गया। यह तो मात्र एक दृष्टांत है। हमारी स्थिति कैसी है जरा ये देखें तो हम भी तो इसी स्थिति में।
अपने वास्तविक स्वरूप को न समझने और संसार के साथ, जड़ पदार्थों के साथ अपने संबंधों का ठीक तरह से तालमेल न मिला सकने की गड़बड़ी। यही तो हमारे लिए विपन्न परिस्थितियों में हमें धकेलती है, जिनमें अंधकार के अतिरिक्त और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इस भ्रांति को ही माया कहा गया, माया को ही बंधन कहा गया, दुखों का कारण बताया गया। ये माया और कुछ नहीं, वास्तविकता से अपरिचित रखने वाला अज्ञान है। गीता में माया की व्याख्या और प्रतिक्रिया समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढक दिया गया है, इस कारण सब प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं। अपनी योग माया से ढके हुए होने के कारण मैं सबके लिए दृश्य नहीं हूं। 3 गुणों से युक्त तो इस मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। शरीर को आत्मा समझ बैठना, शरीर के सुख दुख, हानि लाभ और संयोग वियोग को आत्मा पर घटित हुआ मान लेने से मनुष्य दुखी होता है। उपलब्धियों की अपेक्षा यदि अपना ध्यान आत्मा के निर्मल निर्विकार स्वरूप में बना रहे और जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्तव्य कर्मों को करते रहने और दिव्य विचारों में रमण करने की प्रवृत्ति बना ली जाए, तो न दुख की गुंजाइश रहे न शोक की। अपने को आत्मा बना इस संसार को परमेश्वर का स्वरूप मानकर परमात्मा के लिए आत्मा द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों, कर्तव्य कर्मों को अपनाते हुए जीवन यात्रा पूरी करने लगे तो सारे दुख दूर हो जाए, जिन्हें अज्ञता के कारण मायाबद्ध जीव पग पग पर भुगतता रहता है। आत्मा नाम विद्धि। इस बात को आप समझिए, आत्मा अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश है और शरीर पंच तत्वों से बना शरीर उसका जस्ट एक मीडिएटर है। तो हम जिस मोह माया में ग्रसित होकर करते हैं, अपने शिष्टाचार भूल जाते हैं, नैतिक कर्तव्य भूल जाते हैं, जीवन उद्देश्य भूल जाते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति, पिशाची प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यही हमारे पतन का कारण है। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा आपको प्रसंग काफी अच्छा लगा होगा और यदि प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और अखंड ज्योति पत्रिका में आने वाले लेखों का ऑडियो संस्करण सुनने के लिए हमारे अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।